प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स सुपर फास्ट रिवीजन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम एमसी क्वेश्चन यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से चैप्टर नंबर 2 भिन्न व दशमलव की रिवीजन करेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 है 0.1 गुना 0.1 का मान बताओ। तो यानी कि इसको हम एक बार के लिए 1 गुना 1 मान सकते हैं। तो एक एकम क्या होता है? 1 होता है। लेकिन दोनों में क्या एक एक छोड़ के दशमलव है, तो कुल कितना अंक छोड़ के दशमलव लगेगी आंसर में? 2 छोड़ के। तो 2 छोड़ के जब दशमलव लगेगी एक में तो क्या बन जाता है? 0.01, यानी कि नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है 9/27 इस संख्या का न्यूनतम रूप क्या होगा। तो न्यूनतम रूप का मतलब क्या है कि इसको कैंसिल करके लिखना है। तो ये 9 से ही कैंसिल हो जाता है। ऊपर आ गया 9 एकम 9, नीचे 9 3 27, यानी कि 1/3 आपका राइट आंसर होगा नंबर 4। प्रश्न नंबर 3 है इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है। तो 0.05 ये क्या है? 2 छोड़ के दशमलव, इसका मतलब संख्या 5 का 100वां भाग है। दूसरे में 0.5 1 छोड़ के दशमलव, इसका मतलब 5 का क्या है? 10वां भाग है। ये 5 है, ये इकाई का अंक है। 50 है, ये क्या है? संख्या इकाई और दहाई 2 अंकों की संख्या है। तो 50 सबसे बड़ी संख्या है। तो क्या है? नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 है 2.5 गुना 100। तो इसको एक बार के लिए 25 गुना 100 मान सकते हैं। 25 को 100 से गुना किया 2500, लेकिन 2500 में क्या है? 1 छोड़ के दशमलव लगेगी तो कितना आंसर आएगा? 250। तो 250 आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 है एक कक्षा में पहले 10 लड़के और 8 लड़कियां थी। अगर 2 लड़के और 3 लड़कियां कक्षा में नए आ जाते हैं तो कुल कितने लड़के और लड़कियां हो जाएगी। तो 10 लड़के थे, 2 लड़के आगे 12, और 8 लड़कियां थी, 3 आगे 11, यानी 12 लड़के और 11 लड़कियां, यानी कि नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। 8 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 8 में 800 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। नंबर 7 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 50 रुपये है, तो 5 की क्या हो जाएगी? 5 की ज़्यादा होगी, ज़्यादा के लिए गुना, 50 गुना 5 क्या हो जाएगा? 250 रुपये। ये आपका राइट आंसर होगा। 0.40 जमा में 0.5 का मान बताओ। तो इसको क्या है? दशमलव वाली संख्याओं को जोड़ने के लिए एक बात का ध्यान रखना है कि दशमलव के बिल्कुल नीचे दशमलव आने चाहिए। तो 5 है, दशमलव के बाद का पहला अंक है, और ऊपर वाली में क्या है? 0.4 है, ये दशमलव के बाद का पहला अंक है। तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे तो क्या है? 0 की 0 आ गई, 5 और 4 9, यानी कि क्या आ जाएगा आपका? 0.9 आपका राइट आंसर होगा। 0.9। तो 0.9 इसमें किसी भी क्या है आंसर में नहीं है। तो ये क्या है? चारों ऑप्शन है ये गलत हैं इस क्वेश्चन के। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं 4 रुपये में कितने पैसे होते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 4 में 400 पैसे हो गए, आपका नंबर 2 राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 10 एक दुकानदार के पास 40 किलो चीनी है। अगर 1/4 भाग में बेच दे, 1/4 का मतलब गुना 1/4, यानी कि बटा 4 कर देते हैं। 40/4 कर दिया मतलब कितना बेच देते हैं? 10 किलो बेच दिया। तो शेष कितने किलो चीनी बचती है? 40 में से 10 किलो बेच दी, यानी कि 1/4 10 हुआ, तो कितनी बचेगी? 30 किलो चीनी उसके पास शेष रहेगी, यानी कि 30 किलो आपका राइट आंसर होगा। आगे है 0.01 जमा में 0.001 जमा 1.0 का मान बताओ। तो ये क्या है? दशमलव से पहले 1 है, उसके बाद में क्या है? इसको ऊपर नीचे लिख के जोड़ेंगे। तो आपको ऊपर नीचे लिखते वक्त क्या है कि केवल दशमलव के बिल्कुल नीचे दशमलव आना चाहिए। तो और क्या है? आप जोड़ते चले जाओगे तो क्या है? ये आ जाएगा आपका 1.011। तो नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। 5 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? तो 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम बनता है। तो 5 ग्राम का बनाएंगे तो 5 बटे क्या है? 1000 हो जाएगा। 5 बटे 1000 का मतलब 3 छोड़ के दशमलव लगेगी 5 में, तो 3 छोड़ के दशमलव लगेगी, तो 0.005 किलोग्राम, यानी कि नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। 700 पैसे में कितने रुपए होते हैं? यानी कि 100 पैसे का 1 रुपया बनता है। 700 पैसे के रुपए बनाएंगे, बटा 100 कर दिया, 700 के बटा में 100 किया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी कि 7 रुपये हो जाएंगे, यानी कि नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नंबर 14 2/5 का व्युत्क्रम क्या होगा? व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश बटे हर को क्या है पलट के लिखना, यानी कि हर ऊपर आ जाएगा, अंश नीचे आ जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा, यानी कि नंबर 2 आपका राइट आंसर है। 15 नंबर है आपका 0.03, 0.30,
3.0 और 0.003। तो क्या है, इसका मान ज्ञात करो। तो इसको हम ऊपर नीचे लिख के क्या है, जोड़ करेंगे। तो जोड़ करते वक्त आपको ऊपर नीचे लिखते वक्त यही ध्यान रखना है कि दशमलव के बिल्कुल नीचे दशमलव आनी चाहिए। तो और उसके बाद जोड़ते चले जाएंगे तो ये आ जाएगा 3.333, यानी कि आपका नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 2.2, 3.8 और 2.2 का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत का मतलब क्या होता है, माध्य ज्ञात करना है। तो तीन संख्याएं हैं, तीनों का जोड़ करके बटा 3 से भाग दे देंगे। तीनों का जोड़ कितना आता है, 2.2 और 3.8 कितना हो गया आपका, 6 हो गया, और 2.0 जोड़ेंगे तो 8। तो टोटल हो गया आपका 8। 8 को क्या, तीन संख्याएं 3 से भाग करेंगे तो 8/3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 1 आपका राइट आंसर है। अब प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। पिछले साल राम का वजन 50 किलो था, इस साल उसका वजन 10 किलो बढ़ गया, तो यानी कि कितना हो गया, 60 किलो हो गया। तो नंबर 2 आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 18 है आपका, एक गाड़ी 5 लीटर पेट्रोल में 20.4 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। 1 लीटर में कम दूरी तय करेगी, कम के लिए भाग, यानी 20.4 को आप 5 से भाग करेंगे। तो 5 से भाग करेंगे तो क्या है, तो इसको 5 चौके 20, 4 तो आ गया आपका किलोमीटर, और क्या है 4 को फिर 5 से भाग करेंगे, भाग नहीं हुआ, 0 लगा दिया आपका, और 5 या 48 यानी कि 4.08 किलोमीटर, यानी कि डी आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19, एक कार 1 लीटर पेट्रोल में 10 किलोमीटर दौड़ती है तो 12 में ज़्यादा दौड़ेगी, ज़्यादा के लिए गुना। तो क्या 10 को 12 से गुना कर दिया, 120 किलोमीटर चलेगी आपकी। प्रश्न नंबर 20, चीनी का एक जार का वजन 0.5 किलोग्राम है, चीनी के 10 जारों का 10 का वजन ज़्यादा होगा। 0.5 को 10 से गुना की, तो यानी कि इसको गुना के लिए एक बार समझ सकते हैं, 5 गुना 10 50, एक छोड़ के दशमलव लगेगी 50 में, तो 5.0 यानी कि 5 किलोग्राम हो गया आपका। नंबर डी आपका राइट आंसर होगा।